रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। और हमारे हिंदू भाई के किताब में ऋग्वेद एक किताब है जिसका सबसे पहला मंत्र पहला कांड में भी यही कहा गया है, जो हमारे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया है। उनके यहाँ भी पहला जो सूत है, आयत है, कांड है, उसमें भी यही कहा गया है। जैसे कि आप सुन ले, अग्निमील मही देवस सवितु वसुर्दयमाने सुफतराय सीमान, ये उनके किताब में भी है। यानी जिस तरह हमारे यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के नाम से, उस खुदा के नाम से जिसने इस धरती और आकाश को बनाया, इंसानों को बनाया, उसी तरह वहां पर भी अग्निमील में यही समझाया गया है कि अग्नि असल में अग्रणी है, जिसका माना करते हैं कि सबसे पहले मील के साथ इल लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है मैं प्रारंभ शुरू करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जो सबसे पहले है। और सबसे पहले जमीन पहले नहीं है, आसमान पहले नहीं है, पहले अगर कोई है तो वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है जिसने इस धरती और आसमान को और इंसानों को बनाया है। तो मैं उसी ईश्वर, उसी खुदा और उसी माबूद के नाम से अपने इस मजलिस की आगाज किया और मैंने कुरान की आयतों को भी पढ़ा और मैं उसी अल्लाह की बड़ाई बयान करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। हजरात, मैं अपनी तमाम की तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए करता हूँ, उस ईश्वर के लिए करता हूँ, उस खुदा के लिए करता हूँ, उस गॉड के लिए करता हूँ जिसने इस दुनिया के हर इंसान को बनाया है, आकाश को बनाया है, जमीन को बनाया है, पहाड़ को बनाया है, धरती को बनाया है, पुत्र को बनाया है, पुत्री को बनाया है। उसी ईश्वर की मैं तारीफ करता हूँ और पूरी तारीफ उसी ईश्वर और उसी खुदा की करता हूँ, क्योंकि तारीफ के लायक, सिर्फ पूजा के लायक सिर्फ वही जात है, वही खुदा है, वही माबूद है, वही मालिक है, वही पूजा के लायक है। इसीलिए मैं उसी के नाम से आगाज करता हूँ अपने बात की। हजरात, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने जब इस जमीन को बनाया, आसमान को बनाया और इन सब को बनाने के बाद जब इंसान को बनाया, तो उस खुदा ने ख्याल किया कि ये इंसान तो दुनिया में जाएगा तो कुछ इसे मालूम नहीं होगा, न खाने का ढंग मालूम होगा, न पीने का ढंग मालूम होगा, न सोने का ढंग मालूम होगा, न शादी ब्याह का ढंग मालूम होगा कि कैसे शादी करे, कैसे ब्याह करे। और मैं तो ईश्वर हूँ, खुदा हूँ, माबूद हूँ, मालिक हूँ, फिर मैं इंसान के पास जा नहीं सकता, तो फिर इस इंसान को समझाया कैसे जाएगा? इस धरती पर जो मनुष्य है, इस मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? इस उद्धार के लिए उसने ख्याल किया कि मुझे एक दूत भेजना पड़ेगा। दूत समझते हैं, दूत का मतलब रसूल, दूत का मतलब रसूल, रसूल भेजना पड़ेगा जो इन धरतीवासी मनुष्य को उद्धार करेगा, उसे बतलाएगा कि सोया कैसे जाए, खाया कैसे जाए, पिया कैसे जाए। आप ऐसे भी अंदाजा कर सकते हैं कि जानवर जब इस जहां में आए तो जानवर के उद्धार के लिए कोई रसूल नहीं आया, तो आज जानवर को न खाने का सलीका मालूम है, न पीने का सलीका मालूम है, न सोने का तरीका मालूम है, न शादी ब्याह का तरीका मालूम है। देखते नहीं है, कुत्ता और कुतिया जहाँ चाहे वहीं बैठ जाते हैं।
शादी उसे आता नहीं, कोई रसूल आया नहीं, कोई दूत आया नहीं, कोई ऋषि मुनि समझाने वाला आया नहीं, तब मंत्र पढ़ के वो शादी कैसे करेगा? इसलिए इंसान को, ये इंसान जो है, ये जो मनुष्य है, इसको अपने खुदा का, अपने ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस खुदा ने, उस ईश्वर ने इस जहां में दूत भेजकर हमें समझा दिया। अब ये कहेंगे कि जनाब मौलाना साहब, इमाम साहब, मौलवी साहब, ये ईश्वर खुदा जो कह रहे हैं, ये दूत जो भेजे हैं, ये सिर्फ मुसलमान में ही भेजे हैं या सब मजहब में भेजे हैं? तो मैं कहूंगा, मेरा कुरान और अल्लाह जो कुरान को, अंतिम पुस्तक को इस जहां में नाजिल किया है, उसमें उसने फरमाया है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी भेजूं, मुसलमानों के लिए दूत भेजूं, मुसलमानों के लिए ऋषि मुनि भेजूं। ऐसा नहीं है। वली कुल्ली कौमिन हादा रसूला, कि हमने हर कौम में, हर मजहब के मानने वाले में मैंने एक रसूल भेजा है, एक दूत भेजा है जो उसकी इस्लाह कराएगा। अब देख लीजिए, यहूदी में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हमारे हिंदू भाई जो है वो कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ कोई नहीं, उनके यहाँ भी आया है, क्योंकि कुरान झूठ नहीं बोलता, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, ईश्वर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। वो ईश्वर का फरमान है कि मैंने हर मजहब के मानने वाले में एक न एक ऋषि मुनि भेजा है, और हो सकता है उनके यहाँ जो ऋषि मुनि आए हो, जो नबी आए हो, जो दूत आए हो, वो राम जी हो, कृष्णा जी हो, गणेश जी हो सकता है ये नबी हो, क्योंकि इन्होंने जो आकर इस दुनिया में उद्धार किया है मनुष्य का, और मनुष्य को दिखाया है, शादी करके राम जी ने दिखाया है हमारे हिंदू भाइयों को कि देखो ऐसे शादी किया जाता है, ऐसे शादी किया जाता है। और उसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी शादी करके दिखाया। उसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी शादी करके दिखाया। और उसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी शादी करके दिखाया। इसी तरह जितने भी दूत आए हैं, जितने भी दूत आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, जो इस संसार के उद्धार के लिए आए हैं, उन सब ने हर काम को किया है। कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं आपको मिलेगा जो आप उसे भूख सहते हुए देखे होंगे। वो खाकर ये सबक बताते हैं कि देखो मेरे मानने वालों, खाया ऐसे जाते हैं। राम जी ने भी खाया है, खाना खाया है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना खाया है, शादी किया है, शादी करके दिखा दिया कि देखो हमारे यहाँ ये इसे शादी की जाती है। मौलाना आते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, उनके यहाँ पंडित आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ओम मंगलम विष्णु स्वाहा। और हमारे यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो वहाँ उनके यहाँ बताया जाता है, बेआईनी हमारे यहाँ। इसका मतलब भी यही है कि वो ईश्वर से जैसा डरने का हक है, उस खुदा से जैसा डरने का हक है, उसी तरह डरना चाहिए इंसान को, मनुष्य को। वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि देखो, स्वाहा का मतलब गुनाह को खत्म कर देना। स्वाहा का मतलब जो गुनाह किया है उन तमाम गुनाह को स्वाहा कर देना, खत्म कर देना, यानी उस गुनाह के करीब भी मत जाना। उसके यहाँ भी यही मंत्र बताया जाता है, यानी जब स्वाहा करोगे तो तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा माबूद तुमसे राजी हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शादी का तरीका सब मिलता जुलता है। ये अलग बात है कि हम अपने मजहब की जानकारी हम नहीं लेते। हमें दुनिया की फिक्र है, अपने मजहब की फिक्र नहीं है, हमें अपने दीन की फिक्र नहीं है। अगर आप मजहब की तहकीक करेंगे, मजहब के मुतालिक जानेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये हिंदू मुसलमान ये कोई ज्यादा दूर का रिश्ता नहीं है, बहुत करीबी रिश्ता है। ये तो आजकल के कुछ
चुगलखोर और रिश्वतखोर और पैसा के लालची मौलवी ने, पंडित ने आज भेदभाव पैदा कर दिया और लगाना शुरू कर दिया कि ये हिंदू रहेगा, ये मुसलमान रहेगा। हालांकि वहाँ उनके यहाँ भी है, यहाँ न पक्षपात कुछ रखो, वेद पुराण संत मत भाको, सन्मत विक्रम दो आनंदा, महाकोक नस्तु पर तंदा। यानी उनके यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि भेदभाव नहीं रखना है और ये नहीं ऊंच नीच, यानी ये बड़ी जात का है, ये छोटी जात का है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उनके यहाँ भी माना है कि यह नहीं करना है, मजहब ये नहीं सिखाता है। हमारे यहाँ भी ये सिखाया जाता है कि है मुसलमान भाइयों, देखो हम तमाम मुसलमान एक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, है तो मुसलमान, हमें मिल के रहना है। उनके यहाँ शादी हो, आप जाए, आपके यहाँ शादी हो, निकाह हो, जनाजा हो, मरण हो, हरण हो, आप जाए, उनके सब में शरीक रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, भेदभाव हमारे मजहब में भी नहीं है, हमारे मजहब में भी नहीं है। ये चंद मौलवियों ने आकर यहाँ हमारे दरमियान में फर्क पैदा कर दिया है। इसलिए मैं अपने खुदा पर नाज करता हूँ, मैं अपने ईश्वर पे नाज करता हूँ, जिसने इन सारी जानकारी दूत के जरिए, अंतिम ऋषि मुनि के जरिए हम तक पहुँचा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो उस ईश्वर ने इस कायनात के उद्धार के लिए बहुत से दूत भेजे। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे, उसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे, हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे। इसी तरह हमारे हिंदू भाई में भी बहुत सारे आए हैं, ईसाई भाई में भी बहुत सारे नबी आए हैं। इसी तरह हमारे और भी जो मजहब के मानने वाले, उनके यहाँ भी समझाने वाले आए हैं, बताने वाले आए हैं। और सबसे अंतिम में जो सबसे लास्ट में आए हैं, जिसको अंतिम महापुरुष कहा गया है, वो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में आया है ईदम जना उपसरादम नर आसंस। उनके यहाँ खुलेआम कर दिया गया कि जो सबसे अंतिम आएगा, जो सबसे अंतिम पुरुष होगा, उसका नाम होगा वेद अहमद पेतुस परी, तो उसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा, मोहम्मद होगा। ऐशाए माँ मही, यानी मोहम्मद होगा उसका नाम। और उसके पास अल्लाह तबारक व तआला एक ग्रंथ देंगे, एक किताब देंगे, और वो किताब ऐसी होगी कि जो भी उस कुरान को सुनेगा, उस किताब को सुनेगा, उसके ऊपर ईमान ले आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज पूरी कायनात में देख लीजिए कुरान के कितने पढ़ने वाले हैं। हर जगह मदारिस में, मसाजिद में, यहाँ तक के बहुत से अच्छे अच्छे पंडित, एक पंडित जी से हमारी मुलाकात ट्रेन में हुई। उन्होंने कहा मौलाना साहब, हम आपके कुरान को पढ़ने का जानते हैं। उनके बहुत अच्छी बात है, जानते हैं। उन्होंने कई सूरतें भी हमें सुनाई, मैं बहुत खुश हुआ। कहा कि मैं इसके माना, मीनिंग, जो इसका मीनिंग है उसके तरफ लगा हूँ, इसकी मीनिंग में, ताकि मैं इसके जरिए अपने मानने वाले का उद्धार करूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसी पंडित के बाद मैंने भी ये जज्बा लिया, मैं भी ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद, रामायण, इन सारी किताबों को पढ़ने का ख्वाहिश का हुआ। क्योंकि जब वो लोग हमारी किताब को पढ़ते हैं तो हमें भी जरूरी है कि हम भी उनके किताब को पढ़े, क्या लिखा हुआ है उसमें। हमने ये सारी बातें देखी, तो मैंने जहाँ तक मिलाया तो बहुत करीब करीब का रिश्ता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए हमें भेदभाव नहीं रखना है, हमें ऊंच नीच नहीं रखना है, हमें एकजुट होके मिलजुल कर आपस में रखना है, और एक इंसानी हैयत के साथ और इंसान बन के इस दुनिया में रहना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज आपको यही सबक मिलना है इस प्रोग्राम से कि हम इंसान हैं, इंसान हमें बनना है। और इंसान कैसे बनेंगे? जब हम किताब पढ़ेंगे, अपने धार्मिक किताब पर अमल करेंगे, अपने धार्मिक किताब के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे, तो हम इंसान बन जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब कोई रसूल नहीं आएगा, कोई दूत नहीं आएगा। और उनके किताब में तो साफ लफ्जों में कह दिया गया है, सामुद्रा दूत
आरावन के वो जो दूत आएगा, वो जो अंतिम महा ऋषि मुनि आएगा, वो उसके मोहर लगा हुआ होगा और वो अरब में आएगा, वो नेपाल में नहीं आएगा, हिंदुस्तान में नहीं आएगा। जो आखिरी कल्कि होगा वो अरब में आएगा और अरब के उसके मानने वाले हर देश में हो जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो पूरी किताब अरब में न राम जी आए हैं, राम जी तो अयोध्या में आए हैं और सीता भी नहीं आई है। सीता तो हमारे जनकपुर जानकी मंदिर के पास आई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो सीता हजरत इब्राहिम को देख लीजिए।